हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस एमसीक्यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पावर ग्रिड की वैकेंसीज। ये वीडियो हिंदी में होगा, सो इसका एक इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो आप हमारा वो वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पावर ग्रिड ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें से दो वैकेंसीज जूनियर ऑफिसर्स ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स। पावर ग्रिड ये गवर्नमेंट कंपनी है, महारत्न कंपनी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। सो इनके बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे प्लांट हैं एंड इन्होंने ये जो जितनी भी वैकेंसीज निकाली हैं सब रीजन वाइज वैकेंसीज हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन से रीजन में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है और कौन सा जुरिडिक्शन आता है। लाइक नॉर्दर्न रीजन NR1 रीजन इसको कहते हैं और इसमें जुरिडिक्शन है दिल्ली, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। इसी तरीके से नॉर्दर्न रीजन 2 है, नॉर्दर्न रीजन 3 है, देन फिर ईस्टर्न रीजन में वैकेंसीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उड़ीसा में प्रोजेक्ट है इनका, देन सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड आखिरी में कॉर्पोरेट सेंटर। इनका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है, वो है हरियाणा में। तो इन सब लोकेशंस पे इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हैं जो रिस्पेक्टिव रीजन स्पेसिफिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैकेंसी उसी रीजन के लिए अवेलेबल है, दूसरे रीजन में वो वैकेंसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे CC मेंशन किया हुआ है, तो CC हो गया कॉर्पोरेट सेंटर, दैट इज कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें टोटल 16 वैकेंसीज है, जिसमें से 9 वैकेंसीज हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हैं, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट इस लोकेशन के लिए फिल करेगा उसकी पोस्टिंग हरियाणा में ही होगी, जो इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है उधर, ना कि कोई दूसरे लोकेशन पे। तो आप जिस लोकेशन पे रहते हैं या आपका नियरेस्ट एरिया जो है, रीजन जो है, आप उसके लिए फिल कीजिएगा अगर वहां पे वैकेंसी अवेलेबल है। और अगर इन केस वो वैकेंसी अवेलेबल नहीं है उस रीजन में, तो फिर आप कोई भी रीजन के लिए भर सकते हो। ऐसा कोई इनका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र में रहते हो तो आप ईस्ट लोकेशन नहीं भर सकते हो। पर आपको ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए आपने वहां जिस उस लोकेशन की भरी, तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, आपको वहीं पे ही काम करना पड़ेगा। और अगर अनलेस कंपनी की रिक्वायरमेंट आई कि कोई दूसरे लोकेशन पे उनको चाहिए है, तो वहां पे आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, पर आप खुद से अपने लिए ट्रांसफर नहीं मांग सकते हो दूसरे रीजन में। सो ये बात का ध्यान रखिएगा। सो कॉर्पोरेट ऑफिस में फाइनेंस एंड अकाउंट्स की 16 वैकेंसी है, जिसमें से 9 अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हैं। देन ओडिशा में इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां पे फॉर जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की टोटल 5 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 अनरिजर्व के लिए है और एक रिजर्व कैटेगरी के लिए है। वैसे ही असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके भी 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए हैं, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए हैं। फिर सदर्न रीजन 2, इसमें जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की टोटल 13 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें से 7 अनरिजर्व के लिए हैं और बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। और वैसे ही असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसके लिए टोटल 17 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसमें से 10 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए हैं, बाकी सारी रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। सो सदर्न रीजन 2 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स डोमेन में। देन वेस्टर्न रीजन 2, इसमें भी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए एक वैकेंसी अवेलेबल है, वो भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है। ये बैकलॉग वैकेंसी है, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। एंड जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ये वैकेंसी रीजन स्पेसिफिक वैकेंसी और एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। अभी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, चलिए वो डिस्कस करते हैं। सो फॉर जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है CA इंटर और CMA इंटर। सो यहाँ पे बस CA इंटर और CMA इंटर ही मेंशन किया हुआ है। BCom ग्रेजुएट, BBA ग्रेजुएट, BMS, इनमें से कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। सो सिर्फ CA इंटर और CMA इंटर आपने किया हुआ है, पास कैंडिडेट हो, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है, CA CMA किया हुआ है, या कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप ओवर क्वालिफाइड माने जाओगे। इसका रीजन ये है कि सिंस ये पोस्ट है, ये जूनियर लेवल पे पोस्ट है, यहाँ पे इंटर लेवल के उनको कैंडिडेट चाहिए हैं। सिंस पावर ग्रिड के पास में ऑलरेडी मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस के पास उनके असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव कैटेगरी के पोस्ट हैं, जहाँ पे उन्होंने हायर क्वालिफिकेशन के मैन पावर को ले रखा है, इसलिए वो इस पोस्ट पे इन सब कैटेगरी कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ CA इंटर और CMA इंटर के लिए ही ये वैकेंसी है। अभी आप कुछ लोग सवाल पूछेंगे कि सर मेरा अभी फाइनल अटेम्प्ट ड्यू है, मे बी नेक्स्ट जनवरी या मई में मैं अटेम्प्ट देने वाला हूं, तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूं या मैं फिर इसके लिए एलिजिबल हूं? सो आई विल से आप एलिजिबल नहीं होंगे। द रीजन बीइंग
क्या होगा, अगर मान के चलिए आप अगर आगे चल के सीए बन भी जाते हैं तो उस केस में आपको ओवर क्वालिफाइड बोल के वहां से निकाल देंगे। सो इट्स बेटर कि आप उसके लिए अप्लाई मत कीजिए, आप अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे दीजिए कि आप अपना फाइनल क्लियर कर जाइए। उसके बाद आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो सीए सीएमए लेवल की होंगी। ये जूनियर लेवल की वैकेंसी है तो आप उसके लिए मत जाइए अनलेस आपने वो सीए करना ही छोड़ रखा है, अब जस्ट इंटर का आपके पास में सर्टिफिकेट है, देन यू कैन परस्यू दिस वैकेंसी। एंड ये जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें बीकॉम ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लेवल वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि सिर्फ सीए इंटर और सीएमए इंटर ही अलाउड है। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है बीकॉम विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो जस्ट पासिंग मार्क्स है बीकॉम में तो भी आप एलिजिबल है। सो जितने भी बीकॉम ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं वो असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी कंडीशन क्या है कि यू शुड बी जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट, आपने बस बीकॉम पास किया होना चाहिए। आप अगर बीबीए किया हुआ है, बीएमएस किया हुआ है, आप कहोगे मैंने फाइनेंस से किया हुआ है, वो अलाउड ही नहीं है। यहाँ में इन्होंने साफ साफ उधर लिख रखा है कि बीकॉम विथ 60% मार्क्स। हाँ, अगर ये इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन लिखते तो फिर एनी ग्रेजुएट हो सकता था, पर यहाँ पे सिंस उन्होंने बस बीकॉम ही मेंशन किया हुआ है, ये पोस्ट ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, तो बस वो बीकॉम ग्रेजुएट को ही अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और यहाँ पे भी उन्होंने कंडीशन मेंशन कर दी है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं या सीए सीएमए हैं या इक्विवेलेंट कोई हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है, अगर आपका इसमें एमकॉम डिग्री भी है तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशन है, इतना होना नहीं चाहिए, बट अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दे वांट टू गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बीकॉम कैंडिडेट, सीए सीएमए इंटर कैंडिडेट। यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये एक पोस्ट ऊपर है असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, एंड इसके ऊपर फिर असिस्टेंट मैनेजर देन मैनेजर वो सब आ जाते हैं। सो इस कैटेगरी तक इंटर लेवल और बीकॉम लेवल के कैंडिडेट ही वो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं आगे के राउंड के लिए। सो आई होप ये क्लियर हो गया इसमें क्वालिफिकेशन को लेके। अभी अपर एज लिमिट मेंशन किया हुआ है, अपर एज लिमिट शुड बी 27 इयर्स एज ऑन 12 नवंबर 2024। सो इस दिन को अगर आप 27 साल के हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। 27 या 27 से नीचे के ही होने चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 27 साल और 3 दिन या 1 दिन के भी हो जाते हो इस दिन तो आप एलिजिबल नहीं होगे। उस दिन अगर आपका बर्थडे है और 27 साल की हो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। पर अगर आप 1 दिन भी ऊपर जाते हो तो आप उस केस में एलिजिबल नहीं होगे। यहाँ पे कट ऑफ डेट 12 नवंबर की है। फिर उन्होंने बोल रखा है कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होगा वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जाएगा एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग उसको रेगुलर पोस्ट में अब्जॉर्व कर लेंगे। सो ये सब परमानेंट वैकेंसी है, टेम्पररी वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पे जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसका पे स्केल 24,000 से 1,08,000 का रेंज है और ये एसओ लेवल है, सुपरवाइजरी लेवल में आता है। इसका बेसिक पे स्टार्ट होगा आपका 24,000 से। एंड इसके अलावा आपको एचआरए एंड ऑल दोस पर्क्स जितने भी कंपनी के होते हैं इसके ऊपर बेसिक के ऊपर वो सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और ऐसा करते करते आपका साल भर का सीटीसी जाएगा 11.9 लाख। ये काफी अच्छा सीटीसी है इस रेंज में जो पीएसयू कंपनी ऑफर कर रही है। अदरवाइज सीए इंटर और सीएमए इंटर को इतना पे नहीं मिलता है अगर आप आउटसाइड जॉब मार्केट में देखेंगे। सो इट्स रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसके लिए जरूर कोशिश कर सकते हैं। देन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ पे पे स्केल आपका रहेगा 21,500 से 74,000। जस्ट 3,500 रुपए का फर्क है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस में और असिस्टेंट ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस में। यहाँ पे आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा 21,500 और यहाँ पे भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जितने कंपनी के हैं। एंड जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको वो एब्जॉर्व कर लेंगे W4 लेवल में। यहाँ पे आपका पे स्केल 21,500 से बढ़ के हो जाएगा 22,500 से 85,000 के रेंज में आ जाओगे और आपका एनुअल सीटीसी हो जाएगा 10.3 लाख पर एनम। सो ये भी काफी हैंडसम पैकेज ऑफर कर रहे हैं, आप जरूर इसके लिए कोशिश कीजिएगा। एंड इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया हुआ कि जितने भी कंपनी के बेनिफिट्स हैं सब मिलते हैं एंड इनकेस अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे अवेलेबल होता है, और जहाँ पे अकोमोडेशन नहीं मिलता है वहाँ पे वो एचआरए दे देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है कि बॉन्ड की कंडीशन है, आपको कंपनी के साथ में बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप कंपनी में कम से कम 3 साल काम करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग 1 साल की है, 1 साल के बाद आप 3 साल और काम करेंगे कंपनी में। सो लाइक दिस कम से कम अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो कंपनी में कम से कम 4 साल आपको
काम करना पड़ेगा। अगर उससे पहले आपने छोड़ दिया तो आपसे वो बॉन्ड अमाउंट लेंगे। तो अभी बॉन्ड अमाउंट कितनी है, जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में आपको पे करनी पड़ेगी 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड है, जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 1,25,000 का बॉन्ड अमाउंट साइन करना पड़ेगा। ये आपको इनिशियली स्टार्टिंग में खुद से अपनी जेब से नहीं देना है, ये जस्ट की एक एग्रीमेंट रहता है कि अगर आपने छोड़ दी कंपनी तो इतना फिर आपको देना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग में कोई एडवांस डिपॉजिट रखना नहीं है, जस्ट आपको साइन करके लेंगे वो लोग। फिर फॉर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, उनके लिए 1,25,000 है। ये असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस के लिए बता रहा हूँ। एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट को 62,500 इतने रुपए का बॉन्ड अमाउंट साइन करना पड़ेगा अगर आपने कंपनी छोड़ दी 4 साल से पहले पहले। तो नाउ एप्लीकेशन फी, फ्रेंड्स एप्लीकेशन फी फॉर जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स 300 रुपए है, एंड फॉर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स 200 रुपए है। एंड ये सारी फीस आपको ऑनलाइन ही भरनी है एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे। बाकी एज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलती हैं। लाइक फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को 5 साल की मिलती है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में तो आपको 10 साल तक की भी एज रिलैक्सेशन मिलती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैटेगरी में आप फॉर्म भर रहे हैं। अभी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जरूरी है, सो लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे ना सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, इंटरव्यू राउंड नहीं होता है। इंटरव्यू ज्यादातर मैनेजमेंट ट्रेनी लेवल में होता है और सुपरवाइजरी और लोअर लेवल में जस्ट रिटन टेस्ट के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, रिटन टेस्ट होगा और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास करेंगे उसके बाद उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब ये स्किल टेस्ट क्या होता है, इसमें ये ना आपके कंप्यूटर स्किल टेस्ट मेंशन किया हुआ है, तो आपके कंप्यूटर नॉलेज चेक करेंगे। इसमें आपका वर्ड, पीपीटी, एक्सेल, ज्यादातर तो ये 3 चीजों पे ही वो लोग आपको जज करते हैं। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके कई मार्क्स नहीं जुड़ते। आपको बस वो देखने के लिए इसको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, उस पर्पस के लिए चेक करते हैं। अभी आपका सिलेक्शन जो है जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिटन टेस्ट होगा जिसका 100% वेटेज है, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। तो जितने मार्क्स आपने रिटन टेस्ट में मिले हैं उतने ही के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अभी इन्होंने एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा वो भी मेंशन किया हुआ है। आपका रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, इसमें एमसीक्यूज आएंगे। आपको रिटन में ऐसे कुछ लिख के सॉल्व नहीं करना है, सब कुछ एमसीक्यू पे आपको टिक करना है। सो 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 2 पार्ट में ये पेपर होगा। पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे जो प्रोफेशनल नॉलेज के रिगार्डिंग होंगे, कि जो भी आपके अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन उस फील्ड के रिगार्डिंग के क्वेश्चंस होंगे, उसे हम टेक्निकल सिलेबस बोलते हैं। एंड फाइनेंस एमसीक्यू में हम लोग वो टेक्निकल सिलेबस की प्रिपरेशन करवाने के लिए कोर्स बनाते हैं। सो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी हम कोर्स क्रिएट करेंगे, तो आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे ही वो कोर्स लाइव होता है। सो पार्ट 1 में 120 क्वेश्चंस आएंगे टेक्निकल नॉलेज के रिगार्डिंग में, एंड पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस होंगे जो नॉन टेक्निकल सिलेबस जिसको कहते हैं, जिसमें इंग्लिश आपका आ जाता है और रीजनिंग पे क्वेश्चंस होंगे और डेटा इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स और जीके। बेसिकली जो 4 पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो लाइक दिस टोटल 170 क्वेश्चंस होंगे, एंड सारे क्वेश्चंस, करेक्ट क्वेश्चंस के 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने कुछ भी इनकरेक्ट आंसर दिया तो उसका 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल बच्चे पूछते हैं कि इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या आता है। सो इन एग्जाम, पीएसयू एग्जाम्स में लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट होता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि इजीली सॉल्व हो सके। इस जस्ट कि आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी जरूरी होती है। ये सरफेस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि एकदम एक्सट्रीम सीए फाइनल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, या एकदम 12th के लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं आते। सो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट नॉलेज है, कंटेंट नॉलेज है, तो आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हो, इसमें इतनी डिफिकल्ट नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो भी रिटन टेस्ट देंगे उसमें आपको इंडिविजुअल पास करना जरूरी है, कि जैसे मान लीजिए कि आपको मिनिमम 30% चाहिए है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सेपरेटली, कि आपको दोनों सेक्शंस में मिनिमम 30-30% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, एंड ओवरऑल 40% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आप पास होगे। पेपर 170 मार्क्स का है, तो इसमें से मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ये एग्जाम क्लियर करने के लिए।
और दोनों सेक्शन में 30-30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाओगे। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपको मिनिमम 25% लाने पड़ेंगे ईच सेक्शन में, पार्ट 1 पार्ट 2 में अलग से, और ओवरऑल कम से कम 30% लाने पड़ेंगे, तभी आप क्लियर माने जाओगे। एंड फॉर असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ पे फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे ओवरऑल। पूरे पेपर में 40% मार्क्स लेके आ गए तो आपको पास माना जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो, असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस के लिए भरा हुआ, तो मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको पास माना जाएगा। यहाँ पे असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए कोई सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल 40% और 30% लेके आए तो आप पास माने जाओगे। अभी अगर आप पास हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली कंप्यूटर या स्किल टेस्ट के लिए बुला लेंगे। इसमें ये इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनती है कि ओके, उसमें से जो टॉप स्टूडेंट्स रहेंगे एज पर देयर मेरिट डिपेंडिंग अपॉन एवरी कैटेगरी वाइज, सो उनमें से वो लोग कॉल करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। अभी वो कैसे कॉल करेंगे वो भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 15 लोगों को बुलाएंगे। अगर वैकेंसी 4 है, अगर 4 वैकेंसी है तो उसमें 15 लोगों को वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। उनमें से अगर सारे पास हो गए तो फिर जो मेरिट के हिसाब से जो टॉप 4 रहेंगे उनको सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे ही असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए जहाँ पे वैकेंसी 5 या 5 से ज्यादा है, वहां पे 1:3 में लोगों को बुलाएंगे। से सपोज कहीं पे 15 वैकेंसी थी, तो 15 वैकेंसी थी तो इनटू 3 टाइम्स इतने कैंडिडेट को वो स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। अगर उनमें से सपोज सब लोगों ने स्किल टेस्ट पास कर लिया, बिकॉज वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, फिर ये लोग उन सब बच्चों के मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा उसको ये लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप ये क्लियर है एग्जाम पैटर्न एंड कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, इसमें आपको मिनिमम 50% लेके आने हैं। अभी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव काइंड नहीं है, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं। आपने ये काम कर दिया तो उसमें 50% मिल जाएंगे। बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे इसमें कंप्यूटर के रिगार्डिंग कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर लेटर टाइप करने के लिए यूज होता है, तो MS वर्ड आंसर हो गया। सो ऐसे थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लेके आना पड़ेगा टू क्वालिफाई दिस राउंड। एंड जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जूनियर ऑफिसर ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट और असिस्टेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट फाइनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट की डिसाइड होगी। आपने जितना रिटन टेस्ट में स्कोर किया है 100% उसका वेटेज है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता। और आपका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, जस्ट आपको उसमें पास होना है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फिर आपके एग्जाम सेंटर्स भी मेंशन किए हुए हैं। एग्जाम ऑलमोस्ट सारे रीजन्स में होंगे जहां जहां पे इनकी वैकेंसी है। अगर आप कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एग्जाम आपका दिल्ली NCR में होगा। अभी कैसे अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। पावर ग्रिड की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे करियर सेक्शन, उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहां पे रीजनल ओपनिंग मेंशन किया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे, इसके हिसाब से ही आप जाइएगा, आपको इजिली लोकेशन मिल जाएगी और आप उसको फिल कर पाएंगे। ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एंड सिंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई क्वालिफिकेशन में ना मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, सो आप ना अपने मार्क्स राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। से सपोज अगर आपको 59.59% आए हैं तो आप उसको 60% बोल के उसमें मेंशन नहीं कर सकते। आपको जितने पॉइंट में भी आए हैं तो आपको पॉइंट में ही मेंशन करना पड़ेगा। आप वो राउंड ऑफ करके मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे वहां पे ये देखेंगे कि आपने तो 60% लिख रखा है, पर जब उन्होंने कैलकुलेट करके देखा तो वहां पे परसेंटेज 60 से कम है, तो वहां पे आपको इश्यू होएगा और वो रिजेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा मत करना, जितने एग्जैक्टली हैं उतने ही देना। एलिजिबिलिटी को लेके बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉलो करते हैं ये लोग, सो आगे चल के निकाल सकते हैं। सो जितना है राउंड ऑफ मत कीजिएगा, जितनी एक्चुअल परसेंटेज है उतनी ही मेंशन करना। एंड यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि ये रीजन स्पेसिफिक वैकेंसी है, इसलिए आप लोग इंटर ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो कि आपको जहाँ के लिए सिलेक्ट किया है या जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया था वहाँ पे सिलेक्शन होता तो आपको वहीं पे काम करना पड़ेगा, आप दूसरे लोकेशन पे नहीं जा सकते हो। एंड केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रही है या कुछ क्लैरिटी चाहिए नोटिफिकेशन में नहीं मिल रही है, तो आप इनको ईमेल लिख सकते हो पावर ग्रिड को और अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हो। सो दे विल एबल टू सॉल्व योर एनी ऑफ द इशू यू आर फेसिंग। अगर कुछ भी आपको इशू मिल रहा हो तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो आपको इसमें मदद करेंगे। एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, यहाँ पे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 22 अक्टूबर से। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 12 नवंबर 2024। सो ऑलमोस्ट उन्होंने 20 दिन दिए हुए हैं एप्लीकेशन फिल करने के लिए। और जितनी भी कट ऑफ डेट है एज को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, सारी 12 नवंबर है। सो 12 नवंबर को आप CA इंटर CMA इंटर होने चाहिए,
12 नवंबर डेट को ध्यान में रखते हुए आप बीकॉम ग्रेजुएट होनी चाहिए, तो सारी कट ऑफ डेट 12 नवंबर है। और एडमिट कार्ड ये अपनी वेबसाइट के थ्रू बता देंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज है कि इन्होंने मेंशन किया हुआ कि रिटन टेस्ट हम लोग कब कंडक्ट करेंगे। यूजुअली ज्यादातर पीएसयूज बताती नहीं है, पर यहाँ पे एक अच्छी चीज है, इन्होंने पहले ही इंटीमेट किया हुआ कि भाई टेंटेटिवली हम लोग जनवरी या फेब 2025 में एग्जाम ले सकते हैं, और एग्जैक्ट डेट हम आपको सेपरेटली बताएंगे। तो चांसेस या तो जनवरी के टुवर्ड्स एंड हो सकता है, या मिड फेब या अर्ली फेब के टाइम पे ये एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो उस हिसाब से ही हमको प्रिपरेशन करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड, काफी अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं अलग अलग रीजन में। अगर आप क्वालिफाई करते हैं या आप एलिजिबल हैं तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। काफी अच्छा पैकेज दे रहे हैं सीए इंटर, सीएमए इंटर और बीकॉम कैंडिडेट के हिसाब से। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। एंड फाइनेंस एमसीक्यू पे हम लोग मदद करेंगे कि आपका टेक्निकल सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए और नॉन टेक्निकल रीजनिंग प्रिपेयर करना है तो आप पीएसयू एग्जाम प्रेप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे रीजनिंग के वीडियो लेक्चर कोर्स हैं के पीएसयू एग्जाम से बहुत मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच आखिरी तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।